नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ आया हूं जिसको लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स होते हैं या ये कहा जाए उनकी कुछ शंकाएं होती हैं कि टेस्टिकल्स का साइज अगर छोटा है या छोटा हो रहा है तो क्या इससे फर्टिलिटी पे कोई इशू आता है, या अगर साइज छोटा ही है तो भी लाइफ में किसी तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है या नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं टेस्टिकल के साइज से क्या आपकी फर्टिलिटी पर, क्या आपकी लाइफ में कोई असर आता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं यानी पुरुष के जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, उसका फंक्शन क्या है। आपके टेस्टिकल्स का फंक्शन होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, या ये कहा जाए एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म प्रोड्यूस करना। अब एक बात आप खुद बताइए, चाहे टेस्टिकल्स छोटे हैं या नॉर्मल साइज के हैं, तो क्या उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क आएगा या उसके काम में कोई फर्क आएगा? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, काम में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ये साइज अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो रहा है तो यस 101% वहाँ पे फर्क आना स्वाभाविक है। बट अब यहाँ पर लोगों को क्या गलतफहमी हो जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के टेस्टिकल्स देखे या किसी के टेस्टिकल्स से अगर वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है या वो खुद के टेस्टिकल्स देख के ही ये फील कर रहा है कि मेरे टेस्टिकल्स छोटे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो वहां पर असल में समस्या जनरेट होती है। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम है नहीं, आपने उसे सोचा, आपने दूसरों से कंपेयर किया। तो ये बॉडी टू बॉडी भी डिफर करता है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो किस साइज के हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एक नॉर्मल साइज के जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, तो उनका साइज होता है 4x3x2 सेंटीमीटर। और अगर इसको मैं डायरेक्ट वॉल्यूम के सेंस में बात करूं तो 31.4 नॉर्मल इसका वॉल्यूम होता है। एक चीज और ध्यान रखें कि राइट टेस्टिकल और लेफ्ट टेस्टिकल में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को जरूर मिलता है, जैसे 31.4 एंड 32.4, बस इतना हल्का फुल्का सा आपको साइज में फर्क देखने को जरूर मिल सकता है और ये नॉर्मल है। लेकिन अब यहाँ पर आपके टेस्टिकल्स का साइज सच में छोटा हो रहा है या नहीं, या छोटा है या नहीं, ये जानना है तो आप एक नॉर्मल अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिसे कहा जाता है कलर डॉपलर या यूएसजी, स्क्रॉटम यूएसजी। तो जब आप ये कराएंगे उसकी रिपोर्ट में साइज लिखा हुआ आएगा, उस साइज से आप मेजर कर सकते हैं। अगर ये साइज आपका 30 है, 31 पॉइंट समथिंग है या 29 पॉइंट समथिंग है तो ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन यस, अगर यही रेंज आपकी 15 पॉइंट समथिंग आती है, 13 पॉइंट समथिंग आती है, 12 पॉइंट समथिंग आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गंभीर विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है जहां पर आपको चिंता करने की ज़रूरत ज़रूर है। क्योंकि जब टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो रहा होता है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। चलिए जान लेते हैं वो कारण भी कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर किसी को प्रॉब्लम ही आ रही है तो वेरिकोसील एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों के टेस्टिकल्स का जो साइज है यानी अंडकोश का जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। वेरिकोसील के बाद अगर किसी दूसरे रीजन की बात करते हैं तो वो दूसरा रीजन आता है नो प्रॉपर सप्लाई। यानी अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो उसको भूख है, जितनी उसको भूख है, अगर खाना नहीं मिल रहा तो वो व्यक्ति पतला और कमजोर होता जाएगा ना। इसी तरीके से जब हमारे टेस्टिकल्स तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होती न्यूट्रिशंस की, उसकी डाइट की, तो वहां पर भी हमें टेस्टिकल्स का साइज छोटा होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि टेस्टिकल्स का खाना क्या, जो अभी मैंने बात की न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो भी आप न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, अब न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है यहाँ पर आपकी अच्छी डाइट, कि आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, आप दूध, पनीर, घी, दही सब अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं, आप ग्रीन वेजीज खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो जाके आपकी बॉडी जो भी वो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं उसको 7 लेवल पे डिवाइड करती हैं, और जो लास्ट लेवल होता है 7th लेवल, वो जाके आपके टेस्टिकल्स को मिलता है, जो भी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बचता है। तो अगर आप आजकल की लाइफ में जितने बिजी लोग हैं, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो भूख लगने पर नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और सारा जंक फूड ही लगभग खाते हैं, तो खुद सोचिए क्या आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए? जवाब आपके पास है।
तो अगर आपकी बॉडी को ही न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक से नहीं मिल रही है तो वहाँ तक न्यूट्रिशन का पहुँचना अपने आप में नामुमकिन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि टेस्टिकल्स के साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। इसी के बाद एक और कारण देखने को मिलता है जो होता है इंजरी, यानी कभी खेलते वक्त, कभी ड्राइव करते वक्त, कभी किसी एक्सीडेंट में अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, आपके टेस्टिकल्स में कोई चोट लग गई है, तो भी वहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि टेस्टिकल्स का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोसील होती है, इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे कई अनेक कारण देखे जाते हैं जिनकी वजह से आपके टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपका नॉर्मल टेस्टिकल्स से उनका साइज छोटा होना शुरू हो गया है तो आप एक बार इसके लिए सही ट्रीटमेंट जरूर कराएं। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप सबसे पहले यूएसजी स्क्रोटम करा सकते हैं या फिर कलर डॉपलर टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आपको ये श्योर हो जाए ऐसा हो भी रहा है या सिर्फ आपका वहम है। और अगर यहाँ पर रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एक सही ट्रीटमेंट चाहिए, जिसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से। आप जब चाहें उन्हें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि टेस्टिकल्स छोटे होने का क्या कारण होता है और उसका मेल फर्टिलिटी के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।